एक पिता के घर में जब एक कन्या का जन्म होता है ना, जब से वह पुत्री आती है उसी दिन से वह पिता कमाने लगता है। इसलिए कि उसकी पुत्री का विवाह भी करना होता है। वो चिंता में रहता है कि मेरी पुत्री बड़ी होगी, उसका विवाह भी करना है। लेकिन आज का समाज इतना गंदा हो गया है ना, जिसको तो ना कहें ही बेहतर है। वो माता पिता जो अपने पुत्रियों को लाड प्यार करते हैं, वे समाज में घूम नहीं सकते। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे भी निर्दयी लोग हैं जहां पर कि 5 साल की पुत्रियों का बचना भी दुर्लभ है। समाज इतना गंदा हो गया है। एक दिन गीधराज ने भगवान के पास गया, कहता है कि प्रभु, आपने मुझे पृथ्वी की सफाई के लिए भेजा था, जितने भी जीव जंतु मरे हैं सबको साफ करो। लेकिन प्रभु अब दोबारा मुझे उस पृथ्वी पर्वत भेजो। भगवान ने कहा क्या हुआ? गीधराज कहता है कि प्रभु, मैं तो मरे हुए मांस को खाता था, यह जीव, यह मानव इतना निर्दयी हो गया है ना, जीते मांस को खा रहा है। क्या गीध कहीं दिखाई पड़ता है? और पुत्रियों के विषय में क्या कहा? वो पुत्रियां अपने घर में ऐसे रहती हैं जैसे कैद होकर के रह रहे हैं। यहां तक कि उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है कि पुत्र को ज्यादा प्रेम किया जाता है और वहीं पुत्रियों की अवहेलना की जाती है। जिनके घर में एक लाला होता है ना, बड़ा उत्सव लोग मनाते हैं। और जहां एक पुत्री हो जाती है ना, जिस दिन एक पुत्री का जन्म होता है उसी दिन घर वाले बोझ सा महसूस करने लगते हैं। लेकिन वो पुत्रियां सब झेलती हैं, अपने परिवार को लेकर के चलती हैं। एक पुत्र संपत्ति के लिए झगड़ा कर लेता है, अपने बाप को संपत्ति के लिए मारता है। समय आने पर एक लोटा पानी तक नहीं देता है। लेकिन वो पुत्रियां अपने माता पिता से कितना प्रेम करती हैं, सबका सम्मान करती हैं। माँ, चाचा, चाची, बुआ, दादा, दादी, सबका सम्मान करती हैं। और जब बड़ी हो जाती है ना, वो पिता जो पूरा जीवन कमा करके रखता है, खुद नहीं पहनता, अपने पुत्री के लिए व्यवस्था करता है। जब विवाह होता है ना, पता नहीं कहां से उसके अंदर शक्तियां आ जाती हैं। पूरी रात पूरा दिन दौड़ता है, एक एक रुपए के लिए। बारात आती है, सबके आगे हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। जैसे पुत्री को जन्म दे करके कोई गलती करता है, हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखता है। चाहे गरीब से गरीब पिता हो ना, वो अपनी बेटी के विवाह के समय हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल करता है।
और कितने ऐसे पिता को देखे हैं साहब कि अपनी जमीन, अपने घर को भी बेच देते अपने पुत्री के शादी के लिए। पूरी रात बारात वालों के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, छोटी छोटी चीजों का ख्याल करता है। और जैसे विदाई होती है ना, रोता है, जा करके एक कोने में गिर जाता है, जैसे वह बिटिया ही उसकी शक्ति। फिर तो कोई आए कुछ मांगे तो कहता है भैया आज जाओ, फिर किसी दिन आ जाना। वह बिटिया विदा होती है, जाने के बाद भी अपने माता पिता से प्रेम करती है। हर एक छोटी छोटी बात को अपने पिताजी से पूछती है कि आपने दवा लिया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं। और जिस पुत्र के लिए लोग इतना करते हैं, वो पुत्र संपत्ति के लिए अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। एक भजन है ना, आप लोगों ने सुना है, एक बेटी गाती है कि पिताजी सच सच बताना, हमें अच्छा लगता है। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। वो बिटिया कहती है कि बाबूजी सच सच बताना, क्या मेरी याद आती। पुराने बातों को याद करती है। पैदा हुई घर में मेरे मातम सजाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते थे बाबूजी, आते थे कहीं से तो बुलाते थे बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, जताते हो बाबूजी, क्या याद मेरी वह बिटिया कहती है, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई और फराक भी आई, अपने लिए
अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे चुपचाप थे रोते। कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताओ कौन सा। पापा बता कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ, जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा न है, ससुराल न पूरा। क्या आपका भी प्यार क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। आज रानियां भगवान से कह रही हैं कि प्रभु हम कहाँ जाएं, अरे अब तो मेरे घर परिवार वाले भी मुझे अपने घर में रहने नहीं देंगे, और किसी तरह घर में भी रखेंगे ना, यह संसार वाले ताना मारेंगे कि अरे आपकी बेटी तो इतने दिनों तक एक राक्षस के कारागार में थी। इसलिए प्रभु मुझे तो अपने चरणों में रख लीजिए। भगवान कहते हैं कि देवियों कोई बात नहीं, जिनका कोई नहीं होता ना उनका मैं होता हूं। आज भगवान 16,100 रानियों के साथ विवाह करते हैं। भगवान का 16,108 विवाह हुआ।